11th क्लास की फिजिक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज देखने पा रहे थे। फाइनली 3 यूज थे उसके: चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, और थर्ड था डेराइव फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, फिजिकल एक्सप्रेशन फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कब? जब बता दिया गया हो कि एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अदर किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो रहा है, तो बिना कोई कंसेप्ट पढ़े हुए केवल डायमेंशन की विधि से हम लोग उनके बीच में एक्सप्रेशन निकालने पा रहे थे डायमेंशनली। तो एक ऐसा ही केस हम लोग ले रहे हैं एज ए प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी में स्ट्रेट स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है नू, वो डिपेंड हो रही है किसके ऊपर? तार की लंबाई के ऊपर, टेंशन इन स्ट्रिंग के ऊपर, और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर। जैसे कि हम लोग का सितार, गिटार, वायलिन, एक तारा, इन लोगों में क्या होता है? इन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तनी हुई डोरी होती है, मेटालिक वायर होता है, उनको स्ट्रेच कर दिया जाता है और उसको उंगली से या किसी भी डिवाइस से क्या करते हैं हम लोग? वाइब्रेट कराते हैं। अब वाइब्रेट कराने से क्या होता है? वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेट स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो लेंथ पर, तनी डोरी की लंबाई पर, उसके मास पर यूनिट लेंथ पर, और उसके में उत्पन्न टेंशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। तो इसे हमें कैसे प्राप्त करना है? डायमेंशन की विधि से। तो जब मैं यूज बता रहा था आप लोगों से, तो मैंने कहा था ऐसे केस में क्या करना होगा सॉल्यूशन के लिए, कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है, लेट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन लेंथ की पावर ए, टेंशन की पावर बी, और मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी। हमारा एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अदर किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। इसके लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग डायमेंशन की विधि से क्या कर रहे थे? पावर रेज कर ले रहे थे हम लोग। ये पावर का सेंस होता है क्या? डायमेंशन का। ठीक, इसको ठीक से प्रॉपर कर लिख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी बराबर कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर लगता है, कांस्टेंट आता है, एल की पावर ए, टी की पावर बी, और मास पर लेंथ का पावर सी। ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्रेशन नंबर 1। अब दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। फ्रीक्वेंसी यदि याद हो हम लोग को, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना जी। तो नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, कोई डायमेंशन होगा नहीं। सेकेंड है, टाइम है, तो क्या बनेगा जी? टाइम का इनवर्स, टी की पावर 1। तो यहाँ मास भी कितना है? 0 है, एल भी कितना है? 0 है, टाइम कितना है? -1। ये डायमेंशन हो गया किधर? किसका? फ्रीक्वेंसी का। के कांस्टेंट होगा, एल लंबाई है, के का भी कांस्टेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। एल लंबाई है, देख रहे हैं ना जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एल का क्या होता है? कैपिटल एल, लंबाई का। पावर कितना है? ए। टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी चेन के जरिए, डोरी के जरिए, ठीक है जी, अप्लाई किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है जी। तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा, एम क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन mlt-2। ठीक है जी। कितना पावर है उसका जी? बी। मास पर यूनिट लेंथ, केवल मास नहीं है ये, मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास का m होगा और लेंथ क्या होगा? l होगा, तो क्या बन जाएगा? ml-1। क्या बन जाएगा जी? ml-1। ये पावर कितना है? c। दोनों तरफ का डायमेंशन क्या कर लिया गया है? लिख लिया गया है। इधर मास है 0 पावर, एल भी 0 पावर, कुछ भी नहीं है मास लेंथ में, केवल टाइम में पावर 1 है, कांस्टेंट का होगा नहीं। एल का पावर बी होगी, एल का पावर ए, एल का पावर ए है, और टेंशन टी का पावर, टी का वैल्यू हो गया फोर्स mlt-2, उसका पावर बी हो जा रहा है। मास पर यूनिट लेंथ होगा ml-1 की पावर सी हो गया। क्या किया जाएगा जी? प्रॉपर ढंग से लिख लेंगे हम लोग।
m0 l0 t की पावर -1 बराबर कितना, m कितना है, टोटल m b प्लस सी, m की पावर कितना है जी, b प्लस सी है। l का पावर टोटल कितना है, a प्लस b और माइनस के c, t का पावर कितना है जी, माइनस के 2। m दोनों जगह है, एक जगह पावर b एक जगह c है, तो क्या होगा b प्लस सी। l तीनों जगह है, यहाँ पावर a है, यहाँ पावर b है और यहाँ पावर कितना, माइनस के c है, और t कितना एक ही जगह है, माइनस के 2b। अब क्या करना है, इक्वलाइजिंग द पावर, ऑन इक्वलाइजिंग पावर, ऑन इक्वेटिंग पावर्स, क्या मिलेगा हम लोग को, b प्लस सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 0 दिख रहे हो जी, a प्लस बी माइनस सी कितना दिख रहा है, 0, माइनस का 2b बराबर कितना दिख रहा है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या बचेगा, b बराबर 1/2, b का पावर b का वैल्यू मिल रहा है 1/2, b का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर क्या होगा, माइनस के 1/2, और बी सी दोनों का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो मिलेगा ए, हमें सी का वैल्यू, ए का वैल्यू ए है प्लस बी कितना है, हाफ पॉजिटिव है, माइनस ये माइनस इस एक्सप्रेशन का है और माइनस का 1/2 आ रहा है, बराबर क्या, 0, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो a प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0, ये 1 हो जाएगा, a प्लस 1 बराबर 0, a बराबर -1, a का पावर -1 है, ठीक। अब इन तीनों पावर को कहां पुट करना है हम लोग को, एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन, ठीक है जी, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ पावर्स a b c इन इक्वेशन 1, अब इधर लिख लेते हैं हम, ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी बराबर के, एल का पावर कितना है, माइनस का 1, एल का पावर -1, टी का पावर बी है, कितना आ रहा है, 1/2 पॉजिटिव, एम का पावर कितना है, सी कितना आ रहा है, माइनस के 1/2, और सही से देखा जाए तो -1 का मतलब होगा कि क्या है, बाई में जाएगा वैल्यू, वैल्यू किस में जाएगा, ये बाई में, 1/L होगा, और ये भी बाई में चल जाएगा, टी की पावर 1/2 और एम की पावर भी 1/2, दोनों पॉजिटिव हो गया है, एक्सपोनेंट में 1/2 का वैल्यू होता है कितना, रूट, तो क्या बन जाएगा, न्यू बराबर 1 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, k/L और t/m के ऊपर क्या रहेगा, रूट। तो डायमेंशन की विधि से हम निकालने पा रहे हैं कि तनी हुई डोरी का जो फ्रीक्वेंसी है, तनी हुई वाइब्रेट कर रही डोरी की जो फ्रीक्वेंसी है, उस डोरी की लंबाई, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पर किस ढंग से डिपेंड कर रहा है, तो तनी हुई डोरी के टेंशन के ऊपर क्या है, रूट पाया जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और मास पर यूनिट लेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रूट पाया जा रहा है, और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L में जा रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको अगर हटा भी सकते हैं हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या, 1/L, t/, ये भी यही कहना चाहिए, एक एक्सप्रेशन मान लेना है, पावर रेज कर लेना है, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेना है, ठीक है जी, और डायमेंशन जो पावर आ रहा है इसे इक्वेट कर लेना है, उसे इक्वेट करने से एबीसी का कुछ वैल्यू मिलेगा, उन एबीसी के वैल्यू को ले जाके इक्वेशन में पुट करेंगे और मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करके हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा।